विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा एजुसेट टेलीकास्ट प्रायोजित कार्यक्रम के यूट्यूब पटल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं भूप सिंह शास्त्री, संस्कृत अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रूढ़ियावास मातनहिल, आपके सामने कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 से 7वां पाठ संकल्प सिद्धिदायक लेकर के उपस्थित हुआ। संकल्प सिद्धिदायक, संकल्प सफलता देने वाला होता है, अर्थात दृढ़ निश्चय सफलता देने वाला होता है। प्रस्तुत पाठ में माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए संकल्प लेती हैं, दृढ़ निश्चय करती हैं और उस दृढ़ निश्चय के प्रति सफलता के लिए वो तपस्या करना चाहती हैं। तो ये सब इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। 7वां पाठ संकल्प है सिद्धिदायक है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण पति के रूप में अवांछत चाहती थी। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। एतदर्थम इसके लिए सा वह तपस्याम तपस्या कर्तुम करना ऐच्छत चाहती थी। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोर्थम मात्रे न्यवेदयत। सा उसने स्वकीयम अपनी मनोरथम मन की इच्छा मात्रे माता के सामने निवेदयत निवेदन की बतलाई। उसने अपने मन की इच्छा माता के सामने निवेदन की। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तत्श्रुत्वा वह सुनकर माता मेना चिंताकुला चिंता से व्याकुल अभवत हो गई। वह सुनकर के माता मेना चिंता से व्याकुल हो गई। मेना, अब पार्वती की माता जी है मेना, वो अपनी बेटी पार्वती से क्या कहती हैं? वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। वत्से हे बेटी, मनीषिता चाहे हुए चाहे गए, देवता देवता गृहे घर में एव ही सन्ति हैं। हे बेटी, चाहे गए देवता घर में ही हैं। तपय कठिनम भवति। तपय तपस्या कठिनम कठिन भवती होती है। तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तव तेरा शरीरम शरीर सुकोमलम कोमल वर्तते है। तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृहे एव वस। गृहे घर पर, एव ही वस रहो, घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाष है सफल भविष्यति। अत्र जमा एव अत्रैव, यहीं पर ही अर्थात घर पर ही। तब अभिलाष है तुम्हारी इच्छा सफल भविष्यति हो जाएगी। यहीं पर घर पर ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। अब पार्वती अपनी माता का जवाब देती हैं। पार्वती कहती हैं, अम्ब तादृश अभिलाष है तू तपसा एव पूर्ण भविष्यति। अम्ब, हे माता जी, तादृश है वैसी अभिलाष है इच्छा तू तो तपसा तपस्या से एव ही पूर्ण भविष्यति होगी। हे माता जी, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा नहीं तो तादृशम वैसे पति को कथम कैसे प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी। कैसे पति को? शिव जैसे पति को सामान्य रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तपस्या से ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा कहना है पार्वती का। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, नहीं तो वैसे पति को मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपैव चरिष्यामि इति मम संकल्प। अहम, मैं तपस्या एव ही चरिष्यामि करूंगी, इति यह मम मेरा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प, मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा दृढ़ निश्चय है, यह मेरा संकल्प है। मेना कहती है, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। त्वमेव, तुम ही, मेरी जीवना जीने की अभिलाषः इच्छा हो, चाह हो। हे बेटी, तुम ही मेरी जीने की चाह हो, मैं तुम्हारे लिए ही जीवित हूँ। पार्वती कहती है, सत्यम परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। सत्यम, हे माता जी, ये सच है। परम, लेकिन मम मेरा, मन लक्ष्यम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम व्याकुल वर्तते है। लेकिन मेरा मन
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ा व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धिम सफलता को प्राप्त करके पुनः दोबारा फिर से तवैव तव धन एव तुम्हारी ही शरण में आगमिष्यामि आ जाऊंगी। सिद्धिम सफलता को प्राप्त करके फिर से तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी, अर्थात घर वापिस लौट आऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, अद्यैव अद्य धन एव आज ही विजया के साकम साथ में गौरी शिखरम हिमालय की चोटी पर गच्छामि जाती हूँ। आज ही विजया के साथ हिमालय की चोटी पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, ततः उसके बाद पार्वती निष्क्रामती निकल जाती हैं। ये इस गद्यांश के शब्दार्थ हैं, आप देख सकते हैं आगे। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा च तप एव तप्ति सम, पार्वती मनसा मन से, वत्सा वचन से, कर्मणा कर्म से, च और तप तपस्या एव ही तपती सम तपती थी अर्थात करती थी। पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या ही करती थी। कदाचित रात्रौ स्तंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति सम, कदाचित किसी समय रात्रौ रात में, स्तंडिले जमीन पर कोरी जमीन पर, कदाचित च और कभी शिलायाम पत्थर पर, स्वपिति सम सो जाया करती थी। किसी समय रात में कोरी जमीन पर अर्थात बगैर बिछोने के जमीन पर, और किसी समय पत्थर पर सो जाया करती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली। एकदा एक बार विजया अवदत बोली, एक बार विजया बोली। विजया सखी तप प्रभावात हिंसर्पस्सोपि तव सखाय जाता, हे सखी तप तपस्या के प्रभावात प्रभाव से, हिंसर्पस्सोपि हिंसर पशु पशव जमा अपि, हिंसर पशु भी हिंसक पशु भी, तब तेरे सखाय मित्र जाता बन गए हो गए। हे सहेली तप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी त्वम तूने अतप तप लिया है अर्थात कर लिया है। पंचाग्नि व्रत को भी तुमने तप लिया है अर्थात कर लिया है। पंचाग्नि व्रत प्यारे बच्चों होता है चारों दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित करके सूर्य की तरफ निर्मेश बगैर पलक झपके लगातार देखना, यह पंचाग्नि व्रत कहलाता है। चारों दिशाओं में अग्नि और पांचवें दिशा में सूर्य की तरफ देखने के लिए सूर्य की अग्नि अर्थात पंचाग्नि व्रत कहलाता है। पुनरपि तव अभिलाष न पूर्ण अभवत, पुनरपि फिर भी तव तेरा अभिलाष इच्छा न नहीं पूर्ण अभवत हुई, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती आई विजय किम न जानासी, आई विजय हे विजया किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, मनस्वी व्यक्ति कदापि कभी भी धैर्य को न नहीं परित्यज्यति छोड़ते हैं या छोड़ता है। मनस्वी व्यक्ति कभी धैर्य को नहीं छोड़ता है। अपि च मनोर्थानाम अगति नास्ति, अपि भी च और मनोर्थानाम मन की इच्छाएं, मन में की गई इच्छाएं अगति गतिहीन न अस्ति नहीं होती हैं, और भी मन की इच्छाएं कभी गतिहीन नहीं होती हैं, असफल नहीं होती हैं। विजया कहती है त्वम वेदम अधितवती, तुमने वेद अधितवती पढ़ लिए हैं, तुमने वेद पढ़ लिए हैं। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपादितवती संपन्न कर लिए हैं, तुमने यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। तपय कारणात जगति एव प्रसिद्धि, तपय तपस्या के कारणात कारण, जगति जगत में संसार में तब तुम्हारी प्रसिद्धि हो चुकी है। तपस्या के कारण संसार में तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा इति नामना इस नाम से अपि भी तुम प्रथिता प्रसिद्ध हो चुकी हो। अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो। प्यारे बच्चों अपर्णा होता है जब पत्ता तक आदमी भक्षण ना करे, उसे ना खाए, क्योंकि पार्वती ने अपने शिव को पाने के लिए अन्न जल शाक सब्जी फल फूल सब कुछ छोड़ दिया था और यहाँ तक उन्होंने
पत्ते तक खाना छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि फिर भी तपसः तपस्या का फल नैव नहीं दृश्यते दिखाई देता है, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। ये गद्यांश के जो शब्दार्थ हैं उन्हें आप देख लीजिए। आगे पार्वती आई आतुर हृदय, हे दुखी दिल वाली, आतुर दुखी हृदय दिल वाली, हे दुखी दिल वाली, कथम त्वम चिंतिता, कथम कैसे, त्वम तुम चिंतिता चिंतित हो, अर्थात तुम चिंतित क्यों हो। पार्वती आगे कुछ कहना चाहती थी, इसी बीच पर्दे के पीछे से कोई आवाज आ जाती है और वो वहीं पर रुक जाती है। नेपथ्ये आई भो, नेपथ्ये पर्दे के पीछे से, हे अहम आश्रम वटुः, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। अहम मैं आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जलम पानी वांछामि चाहता हूँ, अर्थात मुझे पानी चाहिए। संभ्रमम घबराहट के साथ, विजय हे विजया, पश्य कोपि वटु आगतो अस्ति, पश्य देखो कोपि कोई वटु ब्रह्मचारी आगतो अस्ति आए हैं। हे विजया देखिए कोई ब्रह्मचारी आए हैं। विजया झटिति अगच्छत, विजया झटिति जल्दी से अगच्छत जाती हैं, विजया जल्दी से गई। सहसैव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, सहसा एव अचानक ही वटु रूपधारी ब्रह्मचारी के वेश में शिव है, शिव तत्र वहाँ पर प्राविशत प्रवेश करते हैं। अचानक ब्रह्मचारी के वेश में शिव वहाँ पर प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते, वटो हे ब्रह्मचारी स्वागतम स्वागत ते तुम्हारा, हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविस्तु भवान, उपविस्तु बैठिए भवान आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम यह में मेरी सखी सहेली पार्वती, पार्वती है, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवम शिव को प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ पर तपः तपस्या करोति कर रही है, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। गद्यांश के शब्दार्थ अब आगे। वटु हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम। हे तपस्विनी किम क्या क्रियार्थम तपस्या के लिए पूजोपकरणम पूजा की सामग्री वर्तते है। हे तपस्विनी क्या तपस्या के लिए पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नानार्थम स्नान के लिए जलम पानी सुलभम आसानी से प्राप्त हो जाता है, स्नान के लिए पानी आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजनार्थम भोजन के लिए फलम फल वर्तते हैं, भोजन के लिए फल हैं। त्वम तु जानासि एव शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, त्वम तवम तू तो जानासि जानती एव ही, शरीरम शरीर आद्यम पहला, खलु निश्चित रूप से, धर्म साधनम धर्म का साधन है। तुम तो जानती हो कि शरीर धर्म का सबसे पहला साधन है, अर्थात शरीर है तो हम सब कार्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती तूष्णीम चुप, तिष्ठति रही, पार्वती चुप ही रही। वटुः ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी किमर्थम तप तपसी, सिवाय हे तपस्विनी किमर्थम किस लिए, तप तपस्या तपसी तपती हो, सिवाय शिव के लिए। हे तपस्विनी किसके लिए तपस्या कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः फिर भी तूष्णीम चुप, तिष्ठति रहती है, पार्वती फिर चुप रहती है। विजया इसके बाद विजया बोलती हैं, आकुली भूय आम तस्मयेव तप तपति, विजया दुखी होकर के, आकुली भूय दुखी होकर के, आम हाँ, तस्मय उन्हीं के लिए, एव ही तपः तपस्या, तपति तपती हैं या करती हैं, हाँ उन्हीं के लिए तपस्या कर रही हैं। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चै उपहस्ति, वटु रूपधारी ब्रह्मचारी के वेश में शिव सहसैव अचानक ही उच्चै जोर से उपहस्ति हंसते हैं, उपहासपूर्ण हंसते हैं। वटुः ब्रह्मचारी अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि, हे पार्वती सत्यमेव सच ही, तुम शिवम शिव को पतिम पति के रूप में इच्छसि चाहती हो। हे पार्वती
तुम सच में ही शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन उपहास करते हुए, नामना शिव है अन्यथा अशिव है। नामना शिव है, नाम के शिव हैं, अन्यथा अशिव है, नहीं तो अशिव हैं। नाम के ही शिव हैं, अन्यथा अशिव हैं। शमशाने वस्ती, शमशाने शमशान में वस्ती रहते हैं, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनम व्याघ्रचरम अंगराग चिताभस्म परिजनाश्च भूतगणा। यस्य त्रीणि नेत्राणि, यस्य जिसके त्रीणि तीन नेत्राणि, नेत्र हैं आंखें हैं, वैष्णम कपड़े, व्याघ्रचरम बाघ के चमड़े के हैं, अंगराग अंग के लेप, चिता भस्म चिता की भस्म है, चिता की राख है, परिजनाश्च परिजना मित्रगण च और भूतगणा भूतगण हैं अर्थात भूतों की टोलियां हैं, जिसकी तीन आंखें हैं, कपड़े बाघ के चमड़े के हैं, अंग के लेप चिता की भस्म है, और जिनके मित्र गण भूतों की टोलियां हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, किम क्या तमेव उसी शिवम शिव को पतिम पति के रूप में इच्छसि चाहती हो? क्या उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती अरे वाचाल अप्सर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम रूपम स्वरूपम जानाति। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर के, अरे वाचाल अरे बड़ बोले बहुत बोलने वाले, अप्सर दूर हट, जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति संसार में न नहीं कोपि क अपि कोई भी शिवस्य शिव के यथार्थम वास्तविक स्वरूपम स्वरूप को जानाति जानता है। संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, यथा जैसे त्वमसि तुम हो, तथैव वैसे ही वदसि बोल रहे हो, तुम जैसे हो वैसे ही तुम बोल रहे हो। शब्दार्थ अब आगे देखिए। विजयाम प्रति सखी चल, यह निंदाम करोति स पाप भाग भवती एव। विजयाम प्रति विजय की ओर देख करके, सखी हे सहेली हे सखी, चल चलो, यह निंदाम करोति स पाप भाग भवती एव, यह शृणोति सोपि पाप भाग भवती। जो निंदा करता है, यह निंदाम करोति जो निंदा करता है, स पाप भाग भवती एव वह पाप का भागी होता है, यह शृणोति और जो सुनता है, स अपि वह भी पाप भाग भवती पाप का भागी होता है। जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती द्रुतगत्या तेज गति से, निष्क्रामति निकल जाती है, पार्वती तेज गति से निकल जाती हैं। तदैव पृष्ठतः वटोरूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, तदैव उसी समय पृष्ठतः पीछे से वटोरूपम ब्रह्मचारी के वेश को परित्यज्य छोड़कर शिव तस्या उसके हस्तम हाथ को गृह्णाति पकड़ लेते हैं। उसी समय पीछे से ब्रह्मचारी के वेश को त्याग कर छोड़कर शिव उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जाया कंपते, पार्वती लज्जाया लज्जा से कंपते कांप जाती है। पार्वती लज्जा से कांप जाती है क्योंकि उनको नहीं पता था कि जो शब्द उन्होंने कहे हैं वो शिव को ही कह रही हैं या कोई और था। अब उन्हें पता चलता है तो वह लज्जा से कांप जाती है। शिव है पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, पार्वती हे पार्वती प्रीतो प्रीत है, प्रसन्न अस्मि हूँ तव तुम्हारे संकल्पेन संकल्प से दृढ़ निश्चय से। हे पार्वती मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से अर्थात तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपो भी कृतदासोऽस्मि कृतदास धन अस्मि। अद्य प्रभृति आज से ही अहम मैं तव तुम्हारा तपो भी तपस्या के द्वारा कृत खरीदा गया दास सेवक अस्मि हूँ। आज से मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया तुम्हारा सेवक हूँ। विन तानना पार्वती विहस्ती, विन तानना मुँह छिपा करके पार्वती पार्वती विहस्ती मुस्कराती है। मुँह छिपा करके पार्वती मुस्कुराती हैं। गद्यांश के ये शब्दार्थ। और अब हम इस पाठ में आए प्रश्नों को अभ्यास भाग में हल करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। अभवत न्यवेदयत तपति वदति सम
वदति। गच्छति सम अकथयत अपूजयत प्राविशत वस्ति सम चरति सम अकरोत् अगच्छत स्वपिति अवदत रक्षति सम करोति सम पठति सम। अगला प्रश्न 2 देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ यथा जैसे उदाहरण दिया है, वस्ति सम वस्तय सम वसंती सम। प्यारे बच्चों, वस्ति वस्तय वसंती ये वर्तमान काल के धातु पद हैं, क्रियापद हैं, और जब वर्तमान काल के साथ सम का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह भूतकाल का अर्थ देता है। अर्थात लट लकार के क्रियापद के साथ सम का प्रयोग करने से वह भूतकालिक अर्थ देता है। और उदाहरण में वर्तमान काल के क्रियापद के साथ सम का प्रयोग किया गया है। वसति सम वस्तय सम वसंती सम, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। अब नीचे इन्हीं के अनुसार, इनका अनुसरण करते हुए हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। पूजयति सम, पूज धातु है और उसके साथ सम का प्रयोग है। द्विवचन में पूजयत सम पूजयन्ति सम। आगे रक्ष धातु के साथ रक्षत सम द्विवचन का दिया हुआ है, तो रक्ष धातु के साथ सम का प्रयोग करेंगे। रक्षति सम रक्षन्ति सम। अब चरति सम एक वचन में दिया हुआ है, चर धातु के साथ सम का प्रयोग है। चरति सम द्विवचन में होगा चरत सम चरन्ति सम। और क्री धातु के साथ बहुवचन में दिया है सम का प्रयोग। अब एक वचन और द्विवचन के रिक्त स्थान के लिए हम कुर्वन्ति सम को एक वचन में रखेंगे। करोति सम कुरुत सम, बहुवचन कुर्वन्ति सम। आगे प्रथम पुरुष के उदाहरण दे करके बतलाया है, अकथयत अकथयताम अकथयन। अब प्रथम पुरुष में ही पूज धातु का एक वचन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो अपूजयत अपूजयताम अपूजयन। प्रथम पुरुष रक्ष धातु द्विवचन और बहुवचन में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो अरक्षत के बाद द्विवचन में अरक्षताम अरक्षन। आगे अब मध्यम पुरुष का उदाहरण दिया है, जैसे अवसय अवस्तम अवसत। वस धातु का तीनों वचनों में ये उदाहरण दिया है। एक वचन में अवसय, द्विवचन में अवस्तम, बहुवचन में अवसत। अब मध्यम पुरुष में पूज धातु एक वचन में रहेगा अपूजय, द्विवचन अपूजयतम और बहुवचन में अपूजयत। अब चर धातु एक वचन और द्विवचन में रिक्त स्थान के लिए है, तो अचर अचरतम अचरत। आगे अब उत्तम पुरुष के लिए उदाहरण है, अपठम अपठाव अपठाम। पठ धातु है उत्तम पुरुष और लंग लकार। अब एक वचन द्विवचन और बहुवचन में हमें जहाँ पर भी इसके अनुसार रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। उत्तम पुरुष में लिख धातु है अलिखम, द्विवचन में अलिखाव, बहुवचन में अलिखाम। उत्तम पुरुष रच धातु एक वचन में अरचयम अरचयाव और बहुवचन में अरचयाम। आगे प्रश्न नंबर 3, प्रसन्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, तप प्रभावात के सखाए जाता। तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए? कौन मित्र बन गए थे प्यारे बच्चों? हिंसक पशु मित्र बन गए थे, तो उत्तर रहेगा हिंसर पशवः। अगला प्रश्न, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? हिमालय की चोटी पर, अर्थात गौरी शिखर पर। उत्तर रहेगा गौरी शिखरम। अगला प्रश्न, क शमशाने वसति। कौन शमशान में रहता है? कौन रहता है? शिव रहता है, तो शिव है। अगला प्रश्न, शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई? कौन क्रोधित हो गई थी? पार्वती क्रोधित हो गई थी, तो उत्तर रहेगा पार्वती। वटुरूपेण तपोवनम कै प्राविशत। ब्रह्मचारी के वेश में तपोवन में कौन प्रवेश करता है? किसने प्रवेश किया था? शिव ने, तो शिव है। अगला प्रश्न 4, कह का कम काम प्रति कथयति। कह पुल्लिंग में कौन और का स्त्रीलिंग में कौन? कम पुल्लिंग में कम और काम स्त्रीलिंग के लिए। कौन किसके प्रति कहता है? पाठ में जो ये पंक्तियां पाठ से ली गई हैं, इन वाक्यों में किसने किसको कहा ये हमने यहाँ बतलाना है। तो उदाहरण के लिए द्वारा बतलाया गया है, यथा जैसे वत्से तप कठिनम भवति। हे बेटी तपस्या कठिन होती है।
तो ये बात किसने किसको कही? माता मीना ने कही। और किसको कही? पार्वती को। तो यहाँ दिया है मीना पार्वती। अहम तपैव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। किसने कहा? पार्वती ने। और किसको कहा? अपनी माता मीना को। तो पार्वती मीनाम। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, मनस्वी व्यक्ति कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। किसने कहा? पार्वती ने कहा। और विजया को कहा, पार्वती विजयाम। अगला, अपर्णा इति नामना तो त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। किसने कहा? विजया ने। और किसको कहा? पार्वती को। विजया पार्वती, पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से, दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हूँ। किसने कहा? शिव ने। और किसको? पार्वती को। तो शिव पार्वती। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का सबसे पहला साधन है। किसने कहा? वटु ने, ब्रह्मचारी ने। किसको? पार्वती को। वटु पार्वतीम अहम तव कृतदासोस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा गया तुम्हारा सेवक हूँ। किसने कहा? शिव ने। किसको? पार्वती को। शिव पार्वती। प्रश्न 5, प्रसन्ना नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली? पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली? कि अरे बड़बोले, दूर हट, संसार में कोई भी भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, जैसे तुम हो वैसे बोल रहे हो। तो हम देखते हैं इसका उत्तर। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत यत अरे वाचाल अप्सर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। अगला प्रश्न, कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है? प्यारे बच्चों, कौन पाप का भागी होता है? जो निंदा करता है और जो निंदा सुनता है वह पाप का भागी होता है। तो उत्तर होगा, यह निंदाम करोति शृणोति च सह पाप भाग भवति, जो निंदा करता है और सुनता है वह पाप का भागी होता है। अगला प्रश्न, पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? पार्वती क्या करना चाहती थी प्यारे बच्चों? तपस्या करना चाहती थी। तो उत्तर होगा, पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती तपस्या करना चाहती थी। अगला प्रश्न, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ हिमालय की चोटी पर जाती हैं? किसके साथ गई थी? अपनी सहेली विजया के साथ। तो उत्तर होगा, पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हैं, अर्थात हिमालय की चोटी पर जाती हैं। प्रश्न 6, मंजूषात पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूषा से शब्द चुन करके समान अर्थ वाले शब्द लिखो। मंजूषा में हमारे शब्द हैं माता, मौनम चुप, प्रस्तरे शिला पर, नयनानी आंखें, नेत्र, जंतव पशु। तो शिलायाम के लिए समान अर्थ वाला शब्द रहेगा परस्तरे, पश्वे के लिए रहेगा जंतवः, अम्बा के लिए रहेगा माता, नेत्राणी के लिए रहेगा नयनानी, तूष्णीम के लिए रहेगा मौनम। प्रश्न 7, उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद की रचना कीजिए, पद की रचना करो। अब उदाहरण दिया है यथा, जैसे वस्ति सम अवसत, वस्ति सम वर्तमान काल के क्रियापद के साथ सम का प्रयोग किया गया, वस्ति सम, और इसको हमने लंग लकार में बदलना है, यानी भूतकाल में बदलना है। तो वस्ति सम रहेगा अवसत, पश्यति सम रहेगा अपश्यत, तपति सम रहेगा अतपत, चिंतयति सम रहेगा अचिंतयत, वदति सम रहेगा अवदत, गच्छति सम रहेगा अगच्छत। इसी का पार्ट आगे है। उदाहरण दिया है जैसे अलिखत और लिखती सम, लिखती सम से अलिखत। इधर कथयति सम का रहेगा अकथयत, नयति सम का रहेगा अनयत, पठति सम का रहेगा अपठत, धावती सम का बनेगा अधावत, और हस्ती सम का बनेगा असत। धन्यवाद।